यूपी में बैठकर अमित शाह ने एक घंटे में पूरे महाराष्ट्र को हिला डाला। देखते रह गए उद्धव ठाकरे अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना डाला। अजीत ने चाचा शरद पवार को दे दी खुली चुनौती, पार्टी के सिंबल पर ठोका दावा। रिपोर्ट में जानिए बगावत की पूरी इनसाइड स्टोरी। आधी रात दिल्ली से पहुंची थी एक फोन कॉल। अमित शाह ने कैसे पलट दी पूरे महाराष्ट्र की सियासत, खत्म हो जाएगी अब एनसीपी। कहते शर्ट पर दाग जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसे वॉशिंग मशीन की जगह हाथ से धुलना जरूरी हो जाता है और इस मशीन को चलाने में अमित शाह माहिर हैं। इस बार महाराष्ट्र में अमित शाह ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को भी इसकी खबर नहीं लग पाई। दिल्ली से आधी रात एक फोन कॉल महाराष्ट्र गई थी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की नाक के नीचे पूरा खेल होता गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। अजीत पवार को अचानक से जब शरद पवार ने टीवी पर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखा तो कुर्सी से जमीन में गिरकर रोने लगे। लेकिन सिर्फ एक घंटे के अंदर कैसे पूरे महाराष्ट्र को अमित शाह ने हिला दिया। आखिर अजीत पवार अपने विधायकों के साथ एनसीपी छोड़कर शिंदे गुट में क्यों शामिल हुए, इसके पीछे की कहानी जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम भले ही तेजी से बदला, लेकिन अजीत पवार का एक कदम कोई आनन फानन में लिया गया फैसला नहीं है। शरद पवार की पार्टी के वारिस के रूप में देखे जा रहे अजीत पवार पिछले कुछ समय से पार्टी में ही एक तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे थे। सुप्रिया शुले की सक्रियता बढ़ रही थी और अजीत पवार एक तरह से साइडलाइन होते जा रहे थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद तो था, लेकिन संगठन पर पकड़ लगभग खत्म हो गई थी। शरद पवार ने कुछ दिन पहले अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद अजीत पवार को लगा था कि उन्हें पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। पिछले महीने 23 जून को जब पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई, उसमें शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ पहुंचे थे। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि अजीत पवार नहीं चाहते थे कि एनसीपी इस महागठबंधन का हिस्सा बने। इसे लेकर नाराजगी भी जताई, लेकिन शरद पवार ने इसे अनसुना कर दिया था। इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी के पास 126 विधायक हैं और एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक हैं। कुल आंकड़ा मिला ले तो 166 का हो जाता है। अब इसमें एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार के बागी विधायकों को भी जोड़ दिया है। अजीत पवार 35 विधायकों को लेकर एनसीपी से आए, यानी कि शिंदे के पास कुल बहुमत अब 201 विधायकों का हो गया है। यानी कि 288 में से 201 सीट पर अब बीजेपी गठबंधन के पास बहुमत है। अजीत पवार ने 2019 में भी देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। तब शिवसेना और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रस्साकशी चल रही थी। उद्धव ठाकरे सीएम पद पर अड़े हुए थे, वहीं बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस में गठबंधन को लेकर बात शुरू हुई। उधर बातचीत चल ही रही थी और इधर रातों रात देवेंद्र फडणवीस के सरकार बना लेने की खबर आई। अजीत पवार ने तब भी डिप्यूटी सीएम पद की शपथ ले ली थी। उस दौरान शरद पवार ने भतीजे को मना लिया, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ जैसा 4 साल पहले हुआ था। सूत्र बताते हैं कि 1 जुलाई को ही देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की गुप्त मीटिंग हुई थी। इसके बाद शिंदे और फडणवीस ने दिल्ली शाह के पास फोन किया था। अमित शाह की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही अगले कुछ घंटे में ही अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। इसके साथ ही अजीत पवार के साथ आए और भी कई बाकी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बीजेपी के साथ आने के बाद अजीत पवार ने एनसीपी पार्टी के सिंबल पर भी दावा ठोक दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की तरह ही अब शरद पवार का भी हाल होने वाला है। अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि विकास को महत्व देना बहुत जरूरी है। पिछले 9 साल से पीएम मोदी जिस तरह से विकास के लिए काफी काम कर रहे हैं, उसे देखकर मुझे लगा कि मुझे भी विकास की यात्रा में भागीदार होना चाहिए। इसलिए मैं एनडीए में शामिल होना चाहता था और वही किया। अमित शाह को शायद इसलिए चाणक्य कहते हैं और विरोधी उनका लोहा मानते हैं। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में अमित शाह ने जिस तरह से सिर्फ 1 घंटे के अंदर खलबली मचा दी है और पूरी राजनीति पलट दी है, उसे लेकर आप क्या कहना है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।